हेलो एंड वेलकम क्लास 5 में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी जो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक हैं वो किसे कहा जाता है? ये सभी तो आपको पता ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है ना। ये इन्होंने 1866 में किस पौधे पे रिसर्च किया था? मटर के पौधे पे किया था। ठीक है ना। इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। हमको दो तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि मोनोहाइब्रिड पूछ रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो भी पूछ रहा है। ठीक है ना। और कहाँ पे पूछ रहा है? F2 जनरेशन में पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखने का फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन में हमेशा 3:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एल फिनोटाइपिक रेशियो इन 3:1 F2 जनरेशन पर। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट वाज नॉट स्टडी बाय मेंडल्स इन पी प्लांट, यानी इनमें से कौन सा जो मेंडल के पी पे जो स्टडी थी वो नहीं की गई थी, अध्ययन नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो कि सीड कलर है वो भी किया गया था, पॉट शेप किया गया था, प्लांट हाइट भी की गई थी, लेकिन ये लीफ का आकार यानी पत्ती का आकार नहीं किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। कॉन्ट्रास्टिक करेक्टर जो थे वो कितने थे? 7 करेक्टर थे, वो आपको याद रखना है। ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइड ओनली व्हेन, यानी मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कब लागू होता है? ये कब लागू होता है? जीन्स आर अनलिंक्ड, जब जीन क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, या फिर क्या होंगे? एक ही गुणसूत्र पर होंगे लेकिन दूर दूर होंगे, या फिर अलग अलग गुणसूत्र पर होंगे। ठीक है ना। तब वो कौन सा ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट फैक्टर इन हेरिडिटी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी वंशागति के एकाक कारक की अवधारणा जो है वो किसने दी थी? तो ये भी किन्होंने दिया था? मेंडल ने ही दिया था। ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि एकाग्रत जिसे हम आज जीन कहते हैं। ठीक है। विच क्रॉस डिड मेंडल परफॉर्म टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी कि प्योरिटी ऑफ गैमेट टेस्ट करने के लिए मेंडल ने ये कौन सी क्या है क्रॉस को बताया था? तो टेस्ट क्रॉस को बताया था। ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब भी हम F1 का क्रॉस क्या करेंगे? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करेंगे। ठीक है। इस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करेंगे तो वो टेस्ट क्रॉस कराता है। अगर दोनों में से किसी एक या रिसेसिव हो या फिर क्या डोमिनेंस हो, इनमें से कराएंगे तो वो हो जाएगा आपका बैक क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर रिसेसिव आ रहा है तो वहाँ पे हमारा टेस्ट क्रॉस ही होने वाला है। ठीक है। द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क वाज डन इन विच ईयर, यानी कि डिस्कवरी मेंडल की कब हुई थी? तो 1900 में हुई थी। 3 वैज्ञानिक को आपको याद रखना है कि हुडोवर्सी, कार्ल कॉरेंस और रिच वॉन। ठीक है ना। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1900 में ही मेंडल के आगे क्या कार्य किया था, उनके वर्क को। ठीक है। विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी कि जो गैमेट की शुद्धता का नियम है, इसको और क्या कह सकते हैं? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ये बताया गया था कि जो गैमेट्स होते हैं यानी जीन होते हैं जो आगे ब्लेंड नहीं होते हैं, वो आगे चल के क्या अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, यहाँ पे देखो F2 जनरेशन में किसका पूछ रहा था? यहाँ पे जीनोटाइप का पूछ रहा है, वहाँ पे फिनोटाइप का पूछ रहा था। तो यहाँ पे F2 पे क्या होगा? जीनोटाइपिक पूछ रहा है तो हमेशा बहुत सारे जीनोटाइपिक बनते हैं, तो हमेशा ये याद रखने का। ठीक है ना। 1:2:2:2:4:1:2 ये वाला। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है। ठीक है। विच प्लांट डिड मेंडल यूज फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के लिए किस पौधे को उपयोग किया था? तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, पायसम सटाइवम। ठीक है ना। पी गार्डन पी जिसको कहते हैं। ठीक है। विच मेंडेलियन रेशियो इंडिकेट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कौन सा मेंडेलियन अनुपात अपूर्ण प्रधानता को दर्शाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना तो वो डोमिनेंस पे आएगा ज़्यादा, ना ही रिसेसिव पे आएगा। ठीक है ना। ये बीच में आ जाएगा, तो हमेशा
2:1, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछ रहा है, तो 1:2:1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा है जो कि मेंडेलियन के बाद का सिद्धांत कहलाता है, तो लिंकेज कहलाता है, ठीक है ना। लिंकेज वाज द डिस्कवरी बाय मॉर्गन आफ्टर मेंडेलियन वर्क, ठीक है। इन अ टेस्ट क्रॉस इफ ऑफ स्प्रिंग सोज 1:1 रेशियो इट्स इंडिकेट, यानी कि अगर टेस्ट क्रॉस के बाद 1:1 का हमको रेशियो मिलता है तो वो कौन सा रेशियो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजाइगस होगा, ठीक है ना। अलग अलग हो रहा है, सीधी सी बात है, 1:1 का हो रहा है, 1:1 का हो रहा है। द ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज रिजेक्टेड ड्यू टू, यानी कि ब्लेंडिंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है ना, रिजेक्ट हो गई थी। तो जब मेंडल सेग्रीगेशन लॉ आया था तभी बता दिया गया था कि ये क्या होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो मिश्रित नहीं होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं आगे चलकर, ठीक है। द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज्ड बाय मेंडल वाज, मतलब कि मेंडल के द्वारा जो सांख्यिकी विश्लेषण था वो कौन सा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बायनोमियल प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, मेंडल अप्लाई बायनोमियल प्रोबेबिलिटी टू प्रेडिक्ट रेशियो, ठीक है ना। वहाँ पे क्या किया था उन्होंने, प्रोबेबिलिटी ज्ञात किए थे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहें। जेन इज द वे टू लर्न इजी।